आज बेटा जो सोनेट हम कर रहे हैं वो सोनेट थी नहीं इस लायक कि हम कमरे के अंदर बैठ करके करते, और बहुत ही प्यारी सोनेट है। सोनेट का जो नाम है वो भी नाम ही सोनेट का है, ट्रू लव। ट्रू लव सोनेट नंबर 116 वो पढ़ रहे हैं हम। तो सोनेट 116 जिसका नाम है ट्रू लव, इसमें शेक्सपियर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये सीक्वेंस सोनेट है एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट, वो बात कर रहा है बेटा लॉफ्टी कॉन्सेप्शन ऑफ लव। लव का जो कॉन्सेप्शन है, लव का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लॉफ्टी है। लॉफ्टी मतलब बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है। ये है ट्रू लव। तो शेक्सपियर ने सोनेट 116 ट्रू लव में हमें लव का लॉफ्टी कॉन्सेप्शन दिया है, बहुत हाई कॉन्सेप्शन दिया है, बहुत हाई मीनिंग बताया है। और बेटा ऐसा माना जाता है कि ये जो सोनेट है उसने डेडिकेट करी है और उसने लिखी है डार्क लेडी के लिए। अब इस सोनेट में वो ये बताना चाहते हैं कि जो ट्रू लव होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो बदलता नहीं है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। बेटा ये जो सोनेट है इसमें पोएट ने अपने हार्ट की फीलिंग्स को लिखा है, जो वो फील करता होता है, और कंपेयर करेगा वो ट्रू लव को नॉर्थ स्टार के साथ। ध्रुव तारा, वो तारा जो हमेशा एक ही बेटा डायरेक्शन में रहता है, कभी चेंज नहीं होता। और उसको देख के शिप्स को, ध्रुव तारे को देख करके, पुराने ज़माने में बेटा शिप्स जो होते थे, कोई उनके पास में कंपास वगैरह तो होता नहीं था डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो बेटा वो शिप्स जो हैं अपनी डायरेक्शन उस ध्रुव तारे से, नॉर्थ स्टार से पता करते थे हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो शेक्सपियर कहता है कि ट्रू लव वो है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, उसको देख के हमें ये पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में प्यार के रास्ते पे हमें जाना है। तो प्यार की इतनी सारी बातें हमारे साथ हो रही हैं, पर इतनी सारी प्यार की बातों में जो ट्रू लव है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हमें और आपको ये समझ में आ जाएगा तो बेटा बहुत ही लाइफ जो है हमारी मज़ेदार हो जाएगी कि एग्जैक्टली ट्रू लव क्या होता है। द ट्रू लव ऑलवेज यूनाइट्स द हार्ट्स, दिल को हमेशा जोड़ करके रखता है ट्रू लव। और बेटा बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो भी ट्रू लव शेकन नहीं होता। ये सोनेट अब मैं पढ़ रही हूँ, और बेटा राइम स्कीम आपको मैंने पहले वाले वीडियो में समझाई दी है। शेक्सपियर की हर सोनेट में 3 क्वार्टरेन्स होंगे और लास्ट में एक कपलेट होगा। जो फर्स्ट क्वार्टेन है उसकी राइम स्कीम होगी ए बी, और बेटा सेकंड की सी डी, और थर्ड की ई एफ, और लास्ट की जी। ठीक है, अब सुनो। इसमें बेटा शुरू होती है हमारी सोनेट, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। बेटा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू नाइट, मैरिज का मतलब यूनिटी, यूनाइटेड। तो बेटा जो ट्रू माइंड्स होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, और बेटा उसमें इम्पेडिमेंट्स मतलब चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ। लव इज़ नॉट लव, प्यार प्यार नहीं होगा। विच ऑल्टर्स मतलब विच चेंजेस, व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, जरा सा डाइवर्जन आया और प्यार अगर चेंज हो गया तो वो प्यार नहीं होता। या फिर बेटा और बेंड्स, जो झुक जाए विद द रिमूवर टू रिमूव, किसी के मिटाने से मिट जाए, वो प्यार नहीं होता। तो बेटा अगर बदलते हुए सर्कमस्टांसेस में जो चीज़ बदल जाए देन इट इज़ नॉट लव। जो झुकाने से झुक जाए देन इट इज़ नॉट लव। और बेटा जो ट्रू लव है इट इज़ द यूनिटी ऑफ, इट यूनाइट्स द ट्रू माइंड्स। और बेटा चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए वो सबको सहन करता जाता है पर कभी ख़त्म नहीं होता।
सेकेंड क्वार्ट्रेन में ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, लव इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, हमेशा के लिए फिक्स्ड होता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज़ नेवर शेकन, जैसे बेटा बड़े से बड़ा तूफान आ जाए पर ट्रू लव हिलता नहीं है, जरा भी शेकन नहीं होता। इट इज़ द स्टार, ये ट्रू लव तो वो स्टार होता है। टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, दूसरों को बेटा जो वॉन्डर डाउन हो जाते हैं, जो रास्ता भटक जाते हैं, उनको रास्ता दिखाने वाला होता है ट्रू लव। हुज वर्थ इज़ अननोन, और बेटा उसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहचानता, सब उसके वैल्यू को पहचानते हैं ट्रू लव की। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, आप देख सकते हैं वो कहाँ है, पर वो बेटा हमेशा दूसरों को रास्ता दिखाता है। जैसे तारा ऊंचा दिखाई देता है आसमान में पर सबको डायरेक्शन दिखाता है, वैसे ही होता है ट्रू लव। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, शेक्सपियर की सोनेट्स में टाइम को पर्सोनिफाई किया है, टाइम को एक पर्सन बताया है। टाइम बेवकूफ़ नहीं बना सकता है ट्रू लव को। तो बेटा टाइम्स फूल का मतलब टाइम इज़ अ पर्सन, और वो समय को जो है वो आकर के ट्रू लव का बेवकूफ़ नहीं बना सकता। समय चाहे कितना भी बीत जाए, ट्रू लव वैसे के वैसा ही रहता है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, समय के साथ बेटा जो ब्यूटी है, जो फिज़िकल ब्यूटी है, जो हमारे खूबसूरती है, जो फीचर्स अच्छे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो सिकल, सिकल का मतलब क्या होता है, वो जिससे हम हार्वेस्ट करते हैं, फसल को काटते हैं। जैसे बेटा हसिया बोला करते थे पुराने ज़माने में उसको, ऐसे एक आयरन का टूल होता है। तो बेटा जो हमारा टाइम है वो फिज़िकल ब्यूटी को ऐसे 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 काट सकता है, पर वो ट्रू लव को नहीं काट सकता। लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, और टाइम छोटे छोटे वीक्स में, घंटों में डिवाइडेड होता है, और वो ट्रू लव को इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता अपना। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बेटा एज ऑफ डूम का मतलब एट द लास्ट पॉइंट ऑफ डेथ, जबकि ट्रू लव तो समय के साथ घंटे हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, और बेटा गुजरते गुजरते डेथ का लास्ट पॉइंट आ जाता है, पर ट्रू लव चेंज नहीं होता। तो अब आप देखो तीनों क्वार्टरेंस में हमें उसने उसका मीनिंग समझा दिया। कपलेट में कंक्लूजन दे रहा है, मैसेज दे रहा है। कपलेट मतलब लास्ट की 2 लाइंस जिसकी राइम स्कीम जी होती है। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, जो मैं कह रहा हूँ अगर ये गलत कह रहा हूँ और अगर ये प्रूव हो जाए, आई नेवर रेड, तो मैं लिखना छोड़ दूँगा। कि अगर ट्रू लव ऐसा नहीं होता, ये बात अगर प्रूव हो जाए तो मैं लिखना छोड़ दूँगा। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और फिर बेटा ज़िंदगी भर कभी भी जीवन में कोई किसी से प्यार नहीं करेगा अगर प्यार की ये क्वालिटी नहीं होती है तो बेटा इतनी स्वीट सोनेट है, और इसमें हमें ट्रू लव का मीनिंग बताया हुआ है। ग्रेटनेस ऑफ ट्रू लव, ट्रू लव की महानता बताई है। कितना भी समय गुजरता जाए पर ट्रू लव चेंज नहीं होगा। बेटा ये महानता ही तो हुई, ये ग्रेटनेस ही तो हुई। और बेटा मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो फर्स्ट लाइन में पढ़ा, उसका मतलब 2 माइंड्स का मतलब 2 माइंड नहीं, 2 मन नहीं, 2 सोल्स की यूनिटी होती है। मैरिज का मतलब होता है यूनियन हो जाना। तो बेटा 2 सोल्स जो हैं वो यूनियन में आ जाते हैं ट्रू लव में। और बेटा कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होता जो इन 2 सोल्स के यूनियन में आए। ट्रू लव बेटा कैन नॉट चेंज, कैन नॉट एंड, कैन नॉट ऑल्टर। ऑल्टर मतलब कट शॉर्ट, इधर उधर भी नहीं होता ट्रू लव में। और जैसे पोल स्टार, नॉर्थ स्टार फिक्स्ड है, वैसा ही ट्रू लव है। जैसे नॉर्थ स्टार शिप्स को रास्ता दिखाता है, वैसे ही ट्रू लव बेटा लोगों को प्यार का रास्ता दिखाता है। ट्रू लव टाइम के रीच में नहीं है,
और बेटा ट्रू लव की राइम स्कीम जो सोनेट है वो तो सभी की है, ए बी सी टी ई एफ जी। और बेटा इसी को दूसरी तरीके से भी याद करके रखना, ट्रू लव जो है वो ट्रू लव हो या कोई भी सोनेट हो बेटा, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम करती है और सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम करती है। ये भी पूछ सकते हैं तो आप याद रखना, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के साथ राइम करेगी और फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम